हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका विकी ट्यूजन में। ये क्वेश्चन आया हुआ था तो उसको हम अभी थोड़ा सा टाइम का कमी है लेकिन उसको हम जल्दी से लिख दिए, तो थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गया है। लेकिन देखिए ध्यान से सुनिएगा तो ये आपके लिए काफ़ी काम का है, क्योंकि आप कोई भी लैंग्वेज का परीक्षा देंगे, चाहे हिंदी का दे चाहे मैथिली का दे, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो आप इसको मैथिली भी मान के चलिए और हिंदी भी मान के चलिए, और कहीं भी लैंग्वेज में लिखने के लिए आ सकता है किन्हीं का जीवनी उबनी। तो ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में जब वो बचपन में थे तो उनके बारे में कुछ कुछ चीज़ लिखना है, उसमें से 2-4 घटना ही लिखना रहता है, बाकी चीज़ आपको उनके रिलेटेड, उनके माता पिता का नाम, उनका जो कहानी है वो सब जोड़ना रहता है। तो आप इसको सिर्फ समझ लीजिए, और बाकी कुछ कुछ चीज़ मेरा वाला भी चीज़ को आपको डालना है एग्जाम में, और कुछ कुछ चीज़ आपको अपने हिसाब से भी बना के लिखना है। तो बस हम जस्ट लाइक आपको सिर्फ ये समझा दे रहे हैं, बाकी इसमें बहुत सारा कुछ आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि ये समझाना जरूरी होता है कि किसी का भी जीवनी कैसे आराम से लिख सकते हैं और कैसे उसके बारे में हम बढ़िया से समझा सकते हैं एग्जामिनर को, ताकि अच्छा नंबर आपको मिल जाए। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ध्यान से बस सुनिए, 1 से 2 बार आपका काम हो जाएगा। कि भीमराव अम्बेडकर के बाल्यकाल की जीवनी। बाल्यकाल का मतलब क्या होता है? जब बाल्यकाल मतलब जब वो बचपन में समय में थे, उस समय का काल का बात हो रहा है। बचपन के जो समय थे उस समय का उनका जीवन कैसा गुजरा और क्या क्या चीज़ों का उन्होंने सामना किया, उसके बारे में आपको लिखना है। बाल्यकाल का मतलब जब बचपन का समय उनका। ठीक है, ये समझ गए? तो सुनिए। भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू छावनी में हुआ था। पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ है, मध्य प्रदेश, आज मध्य प्रदेश एमपी में हुआ है, और महू गांव का नाम हो गया छावनी में हुआ, महू छावनी में हुआ है। और उनका बचपन का नाम भीवा था। उनका बचपन का नाम क्या था? भीवा था। उसके बाद उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल, तो रामजी सकपाल उनको बोला जाता था, तो सकपाल। और उनके माता का नाम भीमाबाई मुर्बादकर था। तो देखिए उनके माँ का जो नाम था ना भीमाबाई, उन्हीं के नाम पे इनका नाम भीमराव पड़ा है। ठीक है। भीमराव अम्बेडकर महार जाति से थे। महार जाति जो होता है वो उस समय के हिसाब से, जिसे उस समय के हिसाब से अछूत जाति माना जाता था। अछूत मतलब लोग उसको छोटा जाति समझते थे, उसमें सटना नहीं चाहते थे, उससे दूर रहना चाहते थे। अलग अलग तरह की बातें हैं। बचपन से उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। अब हम देखिए उनके बचपन के बारे में हम लोग को बात करना है, भीमराव अम्बेडकर का बचपन के बारे में बताना है। तो जब बचपन में ही जन्म हुआ उनका, और वो 14 भाई बहन थे, सोचने की बात ये है। और उनका जो जाति हुआ वो महार जाति से हुआ, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। अब देखिए वो जन्म से पहले किसी को थोड़ी पता रहता है कि हम बड़ा घर में जन्म, जाति में जन्म, छोटे जाति, तो यहाँ के लोग ऐसा बना देते हैं। और वो जब बचपन में जन्म लिए तो उनको जातिगत का भेदभाव को सामना पड़ना, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे पास ऐसा क्या है जो लोगों के पास है और हमारे पास नहीं है, और इतना छुआछूत क्यों, इतना भेदभाव क्यों। काफ़ी उन्होंने दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और जातिगत के कारण उनको काफ़ी ज़्यादा कुछ सहना पड़ा। बचपन में ही, मतलब बचपन में स्कूल में भी उन्हें छुआछूत के कारण बहुत तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जब वो स्कूल जाते थे ना तो उनको बहुत तरह का स्कूल का सामना करना पड़ा। लोग उसके साथ बैठना नहीं चाहते थे, जिस जगह पे वो बैठ जाते थे उस जगह को धो दिया जाता था, पोंछ दिया जाता था। मतलब इतना तरह का दिक्कत वो देखते थे कि कहने का नहीं। जब स्कूल में वो जाते थे तो उसको अंदर घुसने नहीं दिया जाता था, पहले उनको बाहर रखा जाता था। सारे अच्छे अच्छे लोग अपने हिसाब से बैठ जाते थे, इनके लिए छोटा सा जगह बाद में पीछे में छोड़ दिया जाता था। कभी कभी तो इनको स्कूल के बाहर रख करके पढ़ाई करना पड़ता था। एक बार भीमराव अपने भाई बहन के साथ रेल में सफ़र कर रहे थे। मतलब एक बार अपने छोटे छोटे भाई बहन के साथ में पापा के पास मिलने के लिए, इनके पिताजी जो थे ना बाहर काम करते थे सैनिक में, सेना में, तो पिता से मिलने के लिए वो ट्रेन से जा रहे थे। जब वो ट्रेन से उतरे तो स्टेशन मास्टर, तो ट्रेन में एक स्टेशन मास्टर होता है स्टेशन के पास, ट्रेन जिस स्टेशन पे उतरे तो स्टेशन मास्टर ने उन्हें पास बुलाकर उन्हें कुछ पूछताछ की, और स्टेशन मास्टर बुला लिया स्टेशन के पास और उससे कुछ पूछताछ की। जैसे ही स्टेशन मास्टर को उनकी जाति का पता चला तो वह 5 कदम पीछे हट गया। सोचिए कि इतना छोटा बच्चा क्या सोच रहा होगा, इनके मन में क्या चल रहा होगा, कि इनका बचपन का कहानी कैसा है कि एक तो गांव में थे तो वहाँ पर छुआछूत देखते रहते, इनको स्कूल में साथ बैठने नहीं दिया जाता था, इनको साथ पढ़ने नहीं दिया जाता था, है ना। इतना भेदभाव सहते सहते एक बार ट्रेन में जब सफ़र कर रहे हैं तो जिस स्टेशन पे उतरे तो वहाँ स्टेशन मास्टर इनसे कुछ पूछताछ किया। अब पूछताछ किया तो ठीक था, जब ये नाम बताए, जब इनको जाति पता चला तो स्टेशन मास्टर 5 कदम पीछे हट गया। सोचिए इनके बचपन का जीवन कितना संघर्ष और कितना कठिन रहा होगा। ये सब आपको इनका बचपन का बाल कथा के बारे में लिखना है आपको। ठीक है, एक पेज और है इसमें से, देख लीजिए कि भीमराव के पिता रामजी सकपाल भारतीय सेना के महू छावनी में सूबेदार थे। वो जो महू का जो छावनी है ना वहीं पर सूबेदार के पद तक पहुँचे थे। मतलब सूबेदार के पद तक पहुंचे थे, कोई छोटा पोस्ट पे ज्वाइन किए होंगे सेना में और धीरे धीरे सूबेदार बन गए थे। तो इन्हीं पापा से मिलने के लिए वो ट्रेन से जा रहे थे, और ट्रेन से जा रहे थे तो स्टेशन में उतरे, और स्टेशन में उतरे तो स्टेशन मास्टर
उससे कुछ पूछताछ किया, और जब वो स्टेशन मास्टर को पता चला कि छोटा जाति से है, ये जाति से है, तो वो 5 कदम पीछे हट गया। तो ये सब चीज़ों से इनके मानसिक स्थिति सोचो कि कैसा रहा होगा, कितना भेदभाव को सह करके कैसे अपने आप को उस तरह से उस सिचुएशन से निकले होंगे। बाल्यकाल यानी कि जब वो बचपन के समय में थे भीमराव, तो बचपन से बहुत जिज्ञासु थे। जिज्ञासु मतलब होता है कि उनको बड़ा हर चीज़ को जानने का शौक रहता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, मतलब हर चीज़ को जानने को, समझने का काफ़ी चीज़ का इच्छा रहता था इनको। उन्हें स्कूल में सभी बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता था, फिर भी वो किसी तरह वहीं कहीं दूर में बैठकर पढ़ाई किया करते थे। सोचिए कि आज का टाइम में अगर हम लोग स्कूल में बैठे और बोल दे कि नहीं नहीं आप दूर रहिए, दूर से ही पढ़ाइए, आपके पास नहीं पढ़ना है, तो कितना अलग तरह का फील होगा कि आपको अलग बैठाया जाए, अलग भेदभाव किया जाए। इसीलिए धीरे धीरे आज का समय में भेदभाव दूर हो रहा है, जातिगत धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है, क्योंकि पहले के लोगों ने काफ़ी कुछ इसके लिए सहना पड़ा है, और ख़ास करके बचपन के समय में इनको बहुत कुछ सहना पड़ा है। खास करके एक कहानी इनका हमको याद है कि एक बार बारिश हो रही थी और ये बारिश में कहीं निकले थे, तो एक जगह पे बारिश से छिपने के लिए दीवार के पीछे छिप गए थे, और जिसके पीछे छुपे थे शायद वो कोई बड़े जाति का घर था। और जब वो बाहर निकल के उस घर वाला देखा तो बोला कि ये देखो कौन छुपा हुआ है, तो देखे कि ये भीमराव है, और इसके बारे में पता चला तो उसको उस पानी में मतलब धक्का देके बाहर गिरा दिया गया था। तो इनका जीवनी इतना कठिन, इतना संघर्ष रहा कि इनके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि उन्हें पानी भी पीना होता था तो वो खुद पानी नहीं ले सकते थे। मतलब स्कूल में जब जाते थे वो, तो उनको पानी भी लेना रहता था तो खुद नहीं पानी लेते थे, उनको पानी देने के लिए दूर से एक हाथ ऊपर से इनको गिराया जाता था तब पानी पीते थे। क्योंकि अगर वो खुद से पानी ले लेते थे तो पूरा घड़ा को फोड़ दिया जाता था और इन्हें जलील किया जाता था, इनको नीचा छूत और क्या क्या बोल के बहुत तरह से इनकी यातनाएं दी जाती थी और जलील किया जाता था। तो सोचिए कि जो बच्चा अपने से पानी प्यास लगा, वो कोई देने वाला उस समय नहीं रहा, कोई छुट्टी पे चला गया चपरासी, तो इनको अगर पानी खुद से लेना है तो उस दिन उस घड़ा को फोड़ दिया जाता था, इनको काफ़ी जलील किया जाता था। तो इनका सोचिए बचपन का जीवन, इनके बारे में बाद जो कथा इनको काल बोला गया, ये काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। तो इसको आप देख करके आराम से इसको लिख लीजिएगा, और अपने हिसाब से बहुत सारा कुछ इसमें आप समझ के लिख सकते हैं। लेकिन इतना सारा कुछ होने के बाद, बचपन के इन दिनों में काफ़ी संघर्ष करने के बाद इन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज से की थी, और बाद में इन्होंने PhD भी किया, आपको पता होगा, लंदन जा करके, और 2 डिग्री इन्होंने लिया, एक इकोनॉमिक्स में और एक और में। तो सोचिए कि इनके बारे में, बाल कथा के बारे में, इनके बचपन के बारे में आपको लिखना है, तो इस वीडियो को रोक करके स्लाइड करके दोनों पेज को अच्छा से आप समझ करके लिख लीजिए। बस आपको यही क्वेश्चन को समझना था कि भीमराव अम्बेडकर के बाल्यकाल का जीवनी लिखिए, मतलब जो बचपन के समय में उनके साथ जो दिक्कतें हुए उसके बारे में इनको लिखना था। इतना समझ गए तो आप आराम से कर लीजिएगा। बाकी ये कोई बड़ा क्वेश्चन है नहीं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ आपको समझाएं, आप समझदार हैं, क्लास 10 9 में पढ़ते हैं, तो आप अपने से कर सकते हैं, चाहे 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 12, आप इसको आराम से लिख लीजिए। अम्बेडकर के बाल्यकाल मतलब बचपन के जीवन के समय का बारे में उनका लिखना था, तो इसको स्लाइड कर करके ऐसे ही तरह से कर करके लिख लीजिए। एक पेज और है, उसको भी आप आराम से स्लाइड करके अच्छा से लिख लीजिए। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मेरे लिए भी हम काम कर रहे हैं आप लोग के लिए कि जो 10th का एग्ज़ाम होने वाला है सेंटअप का, उसके लिए लगे हुए हैं धीरे धीरे, क्योंकि उसका भी कुछ काम करना है। और आप लोग के लिए मेन है कि 15 नवंबर से मेरे को वो सेलेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव ये सब क्वेश्चन करवाना है, तभी वो सब में भी ध्यान दे रहे हैं। तो थोड़ा टाइम का कमी है, लेकिन ज़रूरी क्वेश्चन रहेगा तो ज़रूर लाएंगे। धन्यवाद। इस वीडियो को समाप्त करते हैं।